मिशन के महत्वपूर्ण मोड़ों में एक बड़ा मोड़ आया वंदनीय माता जी के देहावसान के बाद। 19 सितंबर 94 को उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। तो जो कार्यकारिणी उनके समय से ही काम कर रही थी, गुरुदेव ने जिसके संकेत दे दिए थे, उसकी बैठक हुई जी डॉक्टर साहब सहित, और विचार किया कि वंदनीय माता जी के रहते हम लोग सब चाहे जिस उम्र के हों लेकिन बच्चे ही थे। हमारी बच्चों में निभ जाती थी। कोई गलती हुई तो माता जी कहती थी बच्चे हैं समझा लेंगे। लेकिन हमें परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप को प्रौढ़ बनना पड़ेगा, प्रौढ़ सिद्ध करना पड़ेगा। और जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हम संघ निर्णय, सामूहिक निर्णय करते हुए चलने के पक्षधर हैं। वो सर्वसमर्थ थे, लेकिन वो भी सबको साथ में बिठाल के चर्चा करते थे। मैं सोच रहा हूँ, तुम भी सोचो, और ऐसा सबकी सोच बना करके फिर काम को आगे बढ़ाते थे। एक सहज सहगमन बनता था। तो गुरुदेव की उस परंपरा को हम लोग चलाते रहें, परस्पर एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए। यदि गुरुदेव के निर्देशों पर चलते हैं तो फिर उनकी प्रेरणा पे जो चलता है उनकी शक्ति भी आती है। तो इस निर्णय पर इसके हिसाब से काम करना शुरू किया। जी और डॉक्टर साहब स्वाभाविक ढंग से एक श्रद्धा केंद्र के रूप में स्थापित हो गए, जो कि आवश्यक भी था। लेकिन अब बात आगे अपनी गतिविधियों को प्रामाणिक रूप से चलाने की थी। 95 में युग संधि महापुरुषण की पहली पूर्णाहुति होना थी। उसके लिए 1 ही वर्ष का समय शेष था और निर्णय हो चुका था कि उसे जन्मभूमि आंवलखेड़ा में करेंगे। आंवलखेड़ा छोटा सा गांव, दिल्ली से 20-22 किलोमीटर दूर, सड़क भी बहुत कम चौड़ी, अंदर भी सड़कों का कोई हिसाब नहीं। कैसे तो इतने लोग आएंगे और कैसे सारी व्यवस्था बनेगी, एक बड़ी चुनौती थी। तो सामूहिक रूप से कई दौरे किए गए, वहाँ सर्वेक्षण किया गया, विशेषज्ञों को बुलाया गया, उनसे सलाह ली गई। शरद पारदी जी आर्किटेक्ट उसमें पूरे समय नहीं आए थे, समय समय पे आते थे, वो उनको भी बुलाया। फिर वहाँ के नक्शे तैयार किए और फिर प्रभु कृपा ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि प्रांत में और आगरा जिले में राजनीतिक नेता और अधिकारीगण अनुकूल पहुँच गए। श्री वोरा जी गवर्नर थे, उन्होंने रुचि ली। तो आगरा से आंवलखेड़ा की सड़क जो पतली थी उसकी चौड़ीकरण का काम समय पर हो गया। और जिस तरह की और विशेषताएं चाहिए थीं, स्वीकृतियां चाहिए थीं, उनकी व्यवस्था बन गई। सरकार के विभाग कहाँ कैसे उसमें सहयोग करेंगे, उस पर ही बात हो गई। पत्रकारों को कैसे वो किया जाए, तो उसके लिए एक पत्रकार नगर भी बनाया गया। एक इस तरह के अश्वमेधिक स्तर के आयोजनों में विचार मंच पहली बार वहीं पर बना, जिसमें विभिन्न तरह के लोगों को निरंतर करने का हुआ। क्योंकि अपने देव मंच से तो जो यज्ञ में तो सीमित ही रहता था, कोई आते तो सब श्रद्धांजलि दे के ही हो जाते थे, वहाँ से किसी को बोलने का होता नहीं था। ज्ञान मंच से भी जी और डॉक्टर साहब ही बोलते थे, वंदनीय माता जी बोलती थीं। तो ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को कहाँ बुलाया जाए, तो उसके लिए विचार मंच करके एक बनाया था। फिर जो आगे के अश्वमेधों में भी चलता रहा।
तो उसकी वहाँ से शुरुआत हुई थी। और ये देखा कि उसमें प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए, वी नरसिंहा राव जी थे, उनकी वो तिथियां खाली नहीं थीं, तो इस पर तैयारी हो गई थी। तो उनके पहले ही आयोजन शुरू होने के पहले तैयारी तो हो गई थी, उनका कार्यक्रम रखा गया और वो सफलतापूर्वक हो गया और लोगों को कठिनाई भी नहीं हुई, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जैसे लोग आते हैं तो तमाम रास्ते रोक दिए जाते हैं। तो एक तरह से वो अच्छा ही हुआ। आयोजन का क्रम चल नहीं रहा था, तैयारियां चल रही थी, तो उनमें थोड़ा विराम भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं थी। और इस तरह से आंवलखेड़ा के कार्यक्रम के लिए जब रूपरेखा बनी और फिर भगवत कृपा रही, सब काम बहुत अच्छी तरह से हुए। अंदर की सड़कें भी बन गई, अलग अलग नगरों का हो गया, नगरों के इंचार्ज भी बना दिए गए और सब ने बड़े ढंग से उस काम को संभाला। जो पूरी टीम अपने अपने ढंग से काम बांट लिए थे, काम कर रही थी। तो इस तरह से आंवलखेड़ा के कार्यक्रम का जो करना था वो पहली पूर्णाहुति जिस शान से होनी चाहिए उसी शान से हुई। भोजन वगैरह की व्यवस्था से लेकर के और अन्य अन्य व्यवस्थाएं, और कुछ प्रभु कृपा ऐसी हुई कि समय पर संकेत मिलते रहे और कहीं कोई ऐसी बात नहीं आई जो कुछ अप्रिय प्रसंग जैसा हो। ग्रामीण क्षेत्र देख करके ये लगा था कि कुछ लोग बदमाश आ सकते हैं, तो अपनी सुरक्षा एजेंसी में गुप्तचर डाल दिए थे। तो एक पूरे गैंग को पकड़ा जो उठाईगिरी करता था, उनको मुंडन करवा करके और यज्ञशाला में बिठा के उनसे आगे ऐसा न करने की शपथ करवाई। प्रभु कृपा, आगे फिर वैसी दिक्कत हुई भी नहीं। और पूर्णाहुति के दिन सूचना मिली कि 3 बजे ही यज्ञशाला भर गई है। तो समझ में आया कि अब लोग जाने की उतावली में हैं और लोग क्रमशः जाएं, ये अच्छा भी है। उसी समय व्यवस्था की गई, नहीं तो 5 बजे से यज्ञ शुरू करने का था निर्धारण, लेकिन करके तत्काल आधे घंटे में ही व्यवस्था करके और उसी समय से यज्ञ प्रारंभ करवा दिया। तो 5 बजे तक 2 पारियां आराम से निपट गई और लोगों को धीरे धीरे जाने का क्रम हुआ, तो उसमें भी दिक्कत नहीं तो चूँकि सड़क एक ही थी, आसपास वैकल्पिक मार्ग भी बहुत कम थे, तो जो पत्रकार नगर बनाया था, पत्रकारों को अपनी सूचना आगरा तक भेजने में बड़ी दिक्कत आती थी, रास्ते तमाम रुक जाते थे। तो इस तरह से आंवलखेड़ा का जो पहली पूर्णाहुति की बात थी, जो गुरुदेव ने युग संधि महापुरुषण करवाया था 89 से लेकर 2000 तक था, तो उसकी पहली पूर्णाहुति जैसा होना था। और ये भी समझ में आया कि परस्पर सहयोग पूर्वक चलें, ऋषि अनुशासन का ध्यान रखें, तो गुरु सत्ता मातृ सत्ता प्रत्यक्ष की तरह मार्गदर्शन करते हुए आगे बढ़ाती रहती है। इसके साथ संगठन की गोष्ठियों पर विशेष ध्यान दिया गया कि उसके पहले संगठन के दौरे शुरू किए गए थे, तो हर क्षेत्र में जो ठहराए थे क्षेत्रवार, उनमें लोगों को कर करके वहीं पर एक तंत्र जो गुरुदेव ने कहा था कि मंडलों से लेकर के और प्रांत के स्तर तक एक ऐसा नेटवर्क बने कि सब एक दूसरे का सहयोग ले सकें, दे सकें, एक दूसरे का लाभ उठा सकें, तो उसमें भी एक अच्छी पहल हो सकी। तो एक महत्वपूर्ण मोड़ था और एक सामूहिक जिम्मेदारी का क्रम तब से चलना शुरू हुआ। और उसमें जहाँ विसंगतियाँ आई, वहाँ कठिनाइयाँ हुई, लेकिन अधिकांश बार आम सहमति से काम चलते रहे और सफलता मिलती रही। ओम शांति।